हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML इमेज टैग पार्ट 4। तो इसमें हम कैनवस टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने वो फाइल ओपन कर लिया है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो सबसे पहले हम कैनवस टैग्स की हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, कैनवस टैग्स क्या काम करता है, ये HTML5 में न्यू आया है। ठीक है, ये हमें कंटेनर बना कर देता है। ठीक है, ये हमें एक कंटेनर क्रिएट करके देता है जिसमें हम ग्राफ, एनिमेशन और गेम्स क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें एट्रीब्यूट्स आते हैं। इसका साइज़ देने के लिए हमें कंटेनर का साइज़ देने के लिए एट्रीब्यूट्स आते हैं दो, हाइट और विड्थ। हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं उसकी विड्थ। मैं इसमें रखता हूँ 4 पिक्सल। ठीक है, 400 पिक्सल। एंड हाइट भी इसकी रख देते हैं 400 पिक्सल। ठीक है, अब इसका बॉर्डर देने के लिए हमें एक और एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है, वो है स्टाइल। ठीक है, वो हम लगा लेते हैं। हम इसमें बॉर्डर रख लेते हैं 2 पिक्सल। ठीक है, सॉलिड रेड ब्लू रख देते हैं। ठीक है, मैंने इसमें बॉर्डर लगा दिया। अब इसकी हाइट वेर दे दी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, चेक करते हैं कि हमारा कंटेनर बना है कि नहीं बना। ये देखें जी, ये हमारा कैनवस टैग हमारा बन चुका है। कैनवस टैग हमें एक कंटेनर बना के देता है। ये कंटेनर, इसमें हम अपना ग्राफ, एनिमेशन, गेम्स क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब हम जावास्क्रिप्ट, अब इसकी मदद से हम इसमें ग्राफ बनाएंगे एक। तो जावास्क्रिप्ट इसमें इस्तेमाल करने से पहले हम इस एक आईडी के थ्रू इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक हम आईडी लगाएंगे इसमें, तब हम इसको इस पर अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, मैं इसमें आईडी दे देता हूँ कैन। ठीक है, मैंने आईडी दे दी। इसकी मदद से हम इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ कर पाएंगे। तो मैं स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। अब एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स नाम का। ठीक है, मिनट डॉट गिट कर लेते हैं आईडी को। ठीक है, गिट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, हमने जो आईडी ली थी वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, हमने आईडी गिट कर लिया। अब हम ये जो हमने वेरिएबल बनाया है एक्स, वो लिखेंगे। एक मेथड आता है गिट कॉन्टेक्स्ट नाम का। ठीक है, उसके थ्रू हम अपना ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो अपना मेथड लगा लेता हूँ, गिट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें एक वैल्यू आती है 2D। ठीक है, ये 2 डिमेंशन के लिए होती है। ठीक है, अब हम इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, वही नाम के एक उसको वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर वक्फा दे देते हैं। अब हम अपना ग्राफ जो है वो क्रिएट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एक मेथड है फिल रिएक्ट। हम रेक्टेंगल के ग्राफ बना रहे हैं, तो फिल रिएक्ट मेथड लगा के हम अपना ग्राफ बनाएंगे। तो ये जो वाई वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर की है, तो उसको लगा लेंगे वाई डॉट फिल रिएक्ट। ठीक है, अब इसमें 4 वैल्यू आती हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, हमें इस ग्राफ की विड्थ और हाइट रखते हैं, इसमें देते हैं। एक्स एक्सिस से हम यानी कि एक हॉरिजॉन्टल हमें लेफ़्ट और राइट से मार्जिन हम देते हैं। वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल हम इसकी टॉप और बॉटम से मार्जिन देते हैं। ठीक है, मैं अब एक्स एक्सिस की जगह पे लिख देता हूँ 0। ठीक है, और वाई एक्सिस की जगह पे रख देता हूँ 0। और विड्थ हम इस ग्राफ्स की रख देते हैं 200। ठीक है, 200। ठीक है, उसके बाद हाइट भी हम रख देते हैं 200। ठीक है,
हम सेव करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये 2x2 का एक हमें ग्राफ मिल गया है। इसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल और यहाँ से भी 30 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। अब से चेक करते हैं थोड़ा सा। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, देखो मैंने दोनों तरफ से इसको मार्जिन दे दिया है। अब इसको कलर देने के लिए एक और मेथड आता है हमारे पास। इसका अगर हमने कलर चेंज करना है तो एक और मेथड आता है जिसका नाम है फिल स्टाइल की मदद से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम वही वेरिएबल लिख लेंगे वही के साथ, ठीक है, लगा लेंगे ये मेथड, ठीक है, फिल स्टाइल। अब इसकी मदद से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर हम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कलर रख देता हूँ ग्रीन, ठीक है। मैं अब इसको सेव करता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा कलर ग्रीन हो चुका है। कैनवास टैग इस तरह काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।